नमस्कार, मैं हौसला प्रसाद उपाध्याय इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। गालिब ने बहुत पहले कहा था कि इन गलियों में वफा की तलाश मत कर गालिब, इन गलियों में वफा की तलाश मत कर गालिब। वो दिन और थे जब मकान कच्चे और इंसान सच्चे हुआ करते थे। आज मैं बात करूंगा महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की, जो महाराष्ट्र की राजधानी तो है ही, देश की आर्थिक राजधानी है और बड़ी बड़ी इमारतों, बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं और कंकड़ पत्थर के जंगल के रूप में उसे देखा जा सकता है। ये भी कहना चाहूँगा मैं, किसी भी देश की समृद्धि उस देश की समृद्धि का आकलन लिपि पोती सड़कें, बड़ी बड़ी कोठियाँ, बड़े बड़े महल और लिपे पुते चिकने चेहरों से नहीं होती, बल्कि उसका आकलन होता है नैतिकता से और मूल्यों से। महाराष्ट्र की राजधानी में एक लंबे समय थे मराठी मानुस का एक आंदोलन चल रहा था, जिसका नेतृत्व बाला साहब ठाकरे जी कर रहे थे। बाला साहब ठाकरे जी का एक नाम, बड़ा नाम था। उन्हें हिंदू हृदय सम्राट की खिताब मिली। देश के लोग या ख़ास तौर से महाराष्ट्र के लोग उनके अंदर बड़ी श्रद्धा थी बाला साहब ठाकरे के प्रति। बाला साहब ठाकरे जी हिंदुत्व के पक्षधर थे, या यूँ कह लें कि हिंदुत्ववादी नेता थे। बाला साहब ठाकरे की पार्टी शिवसेना और उसके कार्यकर्ता जो शिव सैनिक कहे जाते थे, वो किसी भी राष्ट्रीय मुद्दे पर इतने मुखर हो जाते थे कि वो सड़कों पर आ जाते थे। अब राजनीति के कारण कभी कभी बम्बई के अंदर या पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक ऐसा आंदोलन चला जिस आंदोलन में उत्तर भारतीयों का बड़ा विरोध होने लगा। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उन दिनों बहुत कमज़ोर थी। भारतीय जनता पार्टी चूँकि राष्ट्रीय पार्टी थी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पार्टी थी, इस पार्टी के कार्यकर्ता थे, लेकिन इनके सामने एक समस्या थी कि उत्तर भारतीयों की बात करें तो महाराष्ट्रियन नाराज हो जाते थे, महाराष्ट्रियन की बात करें तो उत्तर भारतीय नाराज हो जाते थे। इस विषय का लंबे समय तक फायदा शिवसेना और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने उठाया और दोनों के संघर्ष में अंडरवर्ल्ड अपना पैर पसारने लगा। डी कंपनी जिसको बोलते हैं, डी कंपनी का हस्तक्षेप व्यापार में, स्टॉक एक्सचेंज पर, बॉलीवुड में और बाकी सब जितने भी कारोबार हैं वो डी कंपनी के, यहाँ तक कि ऑटो रिक्शा तक यूनियन में भी डी कंपनी का हस्तक्षेप बढ़ता चला गया। एक लंबे समय तक मुंबई की राजनीति या महाराष्ट्र की राजनीति रक्त रंजित रही। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में एक अलायंस हुआ, एक युति बनी और उस युति ने तय किया कि नहीं, महाराष्ट्र के अंदर हम मिलकर के लड़ेंगे, जिससे दोनों पार्टियों का फायदा हुआ। और वो निरंतर अपने लिए काम करते रहे, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते रहे, समाज के लिए काम करते रहे, शिवसेना के लिए काम करते रहे और पहली बार सरकार बनी जिसके मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने। धीरे 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 ये क्रम बाला साहब जी के कार्यकाल तक अच्छा से चलता रहा। मातोश्री जाते थे लोग, मातोश्री जा कर के विचार विमर्श करते थे। लेकिन बाला साहब ठाकरे के निधन के बाद मातोश्री एक तरह से अधिनायकवाद का अड्डा बन गया। तो बाला साहब ठाकरे तो मराठी मानुस, चाहे उत्तर भारतीय, इनकी नब्ज पहचानते थे,
लेकिन उद्धव ठाकरे यही भूल कर बैठे। उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के चुनाव लड़े, जो भी जनादेश आया, भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरी। शिवसेना की थोड़ी सीटें आईं, लेकिन थोड़ी सीटों के बाद भी शिवसेना ने जिद किया कि मुझे मुख्यमंत्री का पद चाहिए, जबकि बाल ठाकरे साहब कभी अपने मुख्यमंत्री बनने के पक्ष में या अपने परिवार के किसी सदस्य को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में नहीं थे। उन्हें महाराष्ट्र का टाइगर भी कहा जाता था, वो टाइगर पालते थे। लेकिन मातोश्री का टाइगर उस समय पीछे हो गया जब उद्धव ठाकरे के मन में ये भाव आया कि हम किसी प्रकार उत्तर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। इसके लिए उन्होंने उन मूल्यों से सौदा किया जिनके विपरीत वो चुन चुन करके आए थे, और उन्होंने समझौता किससे किया? एनसीपी से, कांग्रेस से, और महाराष्ट्र विकास अघाड़ी नाम का एक संगठन बनाया। अब इसमें जो महाराष्ट्र के सबसे चतुर खिलाड़ी हैं, जैसे जंगल में होता है कि शेर और चीते की लड़ाई में शिकार सियार के हाथ में लग जाता है, तो अपने शरद पवार जी ने मौका देखा और लपक लिया कि चलो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को रोकने का यह एक तरीका अच्छा होगा। लेकिन जो लोग जनादेश दिए थे और शिवसेना के भी विधायक जो हिंदू हित की बात करके, जिन्होंने नारा लगाया था कि हिंदू हित की बात, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, ये नारा लगा करके वो सत्ता में आए थे, उनके अंदर बड़ी घुटन महसूस होने लगी। अब उनके अंदर एक बिछोह का वातावरण बना। मातोश्री में एक प्रवेश मिलना बड़ा कठिन हो गया। शिवसेना का आम कार्यकर्ता मातोश्री में जा नहीं सकता था, वो अपने महाराज उद्धव ठाकरे जी से मिल नहीं सकता था। ये बात शिवसेना के विधायकों को बहुत बुरी लगी, और जिसका परिणाम यह हुआ कि शिवसेना के 50 से ऊपर विधायक और 13 से ऊपर सांसद शिवसेना से विद्रोह कर दिए, और शिवसेना लगभग असहाय अवस्था में पहुंच गई। और लोगों ने कहा कि भाई हम तो दाऊद इब्राहिम के खिलाफ बात करके हमें लोगों ने वोट दिया था, हमें बॉलीवुड में जो चल रहा है डी कंपनी का, उसके कारण वोट दिया था, और फिर जो नैरेटिव चलाया जा रहा है बम्बई के अंदर और देश में हिंदुत्व के खिलाफ, उसके खिलाफ वोट दिया था। पालघर में इन्हीं उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्रित्व काल में पालघर में साधुओं की पीट करके हत्या कर दी गई, वहाँ भी शिवसेना मौन। शिवसेना में कहने को उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, लेकिन चलती सब शरद पवार की थी। और शरद पवार एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो दिखते तो कहीं नहीं हैं, लेकिन होते हर जगह हैं। ये बात शिव सैनिकों को खराब लगी और शिवसेना ने विद्रोह कर दिया। अभी जल्दी चुनाव आयोग दोनों पार्टियां गईं और चुनाव आयोग ने कहा कि अब आपका अलग अलग नाम रहेगा, आप लोग अलग अलग ढंग से अपना काम करिए। अभी कल परसों में फैसला आया है चुनाव आयोग का कि ये जो शिवसेना नाम है, ये और तीर कमान जो शिवसेना का चुनाव निशान है, दोनों एकनाथ शिंदे को दिया जाता है। अब उद्धव ठाकरे को न शिवसेना मिली और न उनकी तीर कमान मिली, दुविधा में दो गए, माया मिली न राम। ये स्थिति उद्धव ठाकरे की है। अब वो अपने सैनिकों, अपने विधायकों को ये बताने में लगे हुए हैं कि साहब ये तो गद्दारी कर गए, ये धोखा कर गए, इन्होंने पीठ में छुरा भोंका। लेकिन आपको भी तो ये सोचना चाहिए था कि आप किस मुंह से यह बात कह रहे हैं। आपने उनसे जाकर के
हाथ मिलाया, जो बम्बई बम कांड के मुलजिम थे। आप अबू हाशिम आजमी के साथ बैठ कर के सरकार बनाए, आप शरद पवार के साथ बैठ कर के हाथ मिलाए, सरकार बनाए। आप उन लोगों के साथ कदम से कदम मिला करके चले जो याकूब मोमेन को फांसी देने के बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबको गाली देने से बाज नहीं आए और उसके जनाजे के नमाज में इकट्ठा हुए। मैं समझता हूँ उतनी बड़ी भीड़ महाराष्ट्र में कभी किसी के जनाजे की नमाज में नहीं हुई थी। तो उद्धव ठाकरे को आत्मालोचन करना चाहिए, न कि किसी को गद्दार, किसी को बेवफा, ये कहने से आपका काम चलने वाला नहीं है। अब रहा सवाल 24 का, तो मैं ये बात कहने में संकोच नहीं करता हूँ कि बाला साहब ठाकरे तो लायन पालते थे, शेर पालते थे। उद्धव ठाकरे ने बार्किंग डॉग पाल रखा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संयम और धैर्य को मैं साधुवाद दूंगा कि इन लोगों ने जितना बर्दाश्त करने की सीमा हो सकती है। अरे कोई ऐसी गाली नहीं थी जो शिवसेना ने भाजपा को नहीं दिया हो, कोई ऐसा सब खराब से खराब समाचार न हो जिसको शिवसेना ने अपने सामना पत्र में न लिखा हो। लेकिन इसके बाद भी 5 वर्ष तक आपको केंद्र में मंत्री बनाया और मंत्री बना करके पालते पोसते रहे। लेकिन आप निकले बेवफा। आपने वफादारी के नाम पर एक ऐसा खराब सिला दिया जिसको न तो महाराष्ट्र की जनता माफ़ करेगी, न तो देश की जनता माफ़ करेगी। अब उद्धव ठाकरे इस समय राग अलाप रहे हैं कि चुनाव आयोग ने बेईमानी किया, अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। शायद उनको पता नहीं है कि इस प्रकार की स्वायत्तशासी जो संस्थाएं हैं उनके ऊपर यह अनर्गल प्रलाप करके आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपका तीर भी आपके हाथ से निकल गया है, आपका कमान भी आपके हाथ से निकल गया है। अब आप राम राम जपिए और फिर कोशिश करिए कि राम के शरण में आपको जगह मिल जाए। वैसे जगह मिलने की संभावना कम है। आज मैं यहीं अपने बात को ख़त्म करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।